रोहिणी आचार्य, जिन्होंने संभवतः अपनी किडनी जो है लालू प्रसाद यादव को दी, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरा बिहार आभारी रहेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जीवित रहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का जीवित रहना अत्यावश्यक है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल यहीं पे भोग के जाना होगा, और वो एक मिसाल बने। जो भी चोर डकैत भ्रष्ट नेता हैं, जो कानून को अपनी रखैल बना के चलते थे एक समय में, उनका अवसान कैसा होता है लोगों को दिखना चाहिए। बदले की भावना से इतनी ग्रसित हो चुकी हैं फांसीवादी ताकतें कि स्वास्थ्य व उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण बिना सहायक मदद के चलने में होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे। क्या मतलब है भाई? नहीं, मैं बिहारी हूं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं अजीत जी आप तो बिहारी हैं, आपको समझ नहीं। भाई हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरा हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य सब हटा दो, विशुद्ध बिहारी के भी रूप में ये सब ये आधे आधे मतलब लिख रही हैं सेंटेंसेज और बोल रहे हैं कि समझ सकते हो समझ लो। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है। बिहारी जो मेरी जनरेशन का है ना, उससे जाके पूछिए। लालू एक जोकर है राजनीति का, जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बोलते हैं ना। इज ए ब्लडी क्लाउन। वो कोई मतलब गूढ़ बात नहीं बोलता है। आज तक के उसके एक भी स्पीच में कोई गहरी और गंभीर बात नहीं है। अनपढ़ और गंवार, जिसको अपने घर के डिसीजन जो नहीं ले सकते, उसको पूरे राज्य का डिसीजन लेने के लिए बिठा दिया गया। इस कारण से बिहार की बदनामी आरंभ होती है। वहां से बिहार जो है पर्याय बन जाता है भ्रष्टाचार का, लूट का, असभ्यता का, गंवारपने का। इसको बोलना नहीं आता है, जो ढंग से ड्रेस नहीं कर सकता। पिछड़ों को गुंडा बनाना सामाजिक न्याय नहीं है। आपके ऊपर यदि एफआईआर हो गए तो हम थाना ही सस्पेंड कर देंगे पूरा। पिछड़ों के वोट एक परिवार को जाते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी परिवार के सारे लोग नेता बनते थे। पिछड़ों के बाकी कितने लोग नेता बन गए? ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये पारिवारिक न्याय है। सवर्णों को साफ करने की हिदायतें देना, नारेबाजी करना सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि समाज में सवर्ण भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक चारा चोर हैं और शेर भी उनको कहा जा रहा है, और शेर स्वयं खा नहीं पा रहा है, स्वयं चल नहीं पा रहा है, और तरह तरह के मीम बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर। इस शेर का नाम है लालू प्रसाद यादव, जिसको न केवल परिवार का तो काम ही है डिफेंड करना, चाहे बाप अब जैसा भी हो, बेटे बेटियां तो डिफेंड करेंगे ही, लेकिन उसके इतर कुछ स्वघोषित पत्रकार जो हैं उनके ट्वीट्स हमने पढ़े। और जो भी व्यक्ति आज के समय में चाहे बिहार का है या बिहार के बाहर का है, जब बिहारियों को देखता है और बिहारी एक अपशब्द बन गया है, गाली बन गई है, तो उसे संभवतः यह नहीं पता कि यह शब्द गाली बना कैसे। उन्हें लगता है कि बिहार सदैव ही इसी तरह का रहा होगा। आज तो वीडियो में बना रहा हूं कि किस तरह से लालू यादव को समन किया गया, और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि लालू जो है इंडी गठबंधन की मीटिंग्स कर रहा है, बयान दे रहा है पब्लिक फोरम पे जाके, धमकी दे रहा है कि कैसे वो जड़ें उखाड़ देगा, और ये सब बैडमिंटन खेल रहा है, बीच पे घूम रहा है, सब कुछ होता हुआ हमने देखा है। और अभी अचानक से जो व्हील चेयर बाउंड हो गया। इससे पहले भी उसको ईडी के लिए बुलाया गया था, तुरंत बेड वेड पे लेट गया था। और जो ही ये सब खत्म होता है तो वो वेलकम फिल्म में नहीं था, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था और ये करके वो ढंग मारता था, हाथ में एक सपोर्ट स्टिक लेके चलता था, और जब उसको भागना पड़ा तो सब कुछ फेंक फाक के जो है वो भागा। बोला कह रहे ये तो ऐसे ही मुझे उदय भाई ने मतलब ऐसे इमेज बनाने के लिए रख रखा है। तो लालू प्रसाद यादव का उसी तरह से, लालू प्रसाद यादव यदि उनका मालिक बिहार राज्य को मान लिया जाए, जिसका मालिक वो स्वयं को मान बैठे थे, उन्होंने बिहार के साथ जो किया है उस दंश को आज तक हमारे जैसे बिहारी झेल रहे हैं, और उस पाप के वाह्यावरण को ढोने को विवश है। आज मैं पैंट शर्ट सूट, हाथ में जो है बढ़िया घड़ी, ये सब
पहन के बैठ जाऊंगा, लेकिन जब मैं दूसरों से मिलता हूं या कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं और बताता हूं बिहार से, तो बोलता है अरे बिहारी तो नहीं लगते। तो वो बिहारी नहीं लगना क्या है? क्या किसी के सर पे लिखा हुआ होता है? हम इस स्थिति में पहुंचे कैसे? और आज जो उसे सामाजिक न्याय का मसीहा और फलाना डिमका ये सब बोला जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि कैसे उसने दलितों और पिछड़ों को एकदम फ्रंट पे लाया, उस हिस्से पर भी मैं चर्चा करूंगा कि ये कितना बड़ा दोगलापन है, ढकोसला है और एक नैरेटिव बिल्डिंग है उस पीढ़ी के लिए जिसने कभी लालू का वह दौर देखा ही नहीं, और उसे लगता है कि नहीं यार, लालू यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि ऐसा लिखा जा रहा है कुछ हैंडलों के द्वारा, जो स्वयं को निष्पक्ष भी कहते हैं, पत्रकार भी कहते हैं, और उनके आईक्यू का स्तर देख करके लगता नहीं है कि वो इस प्रोफेशन के साथ जो है न्याय कर रहे हैं। हम 4-5 बिंदुओं पे इस पे चर्चा करेंगे। पहला बिंदु यह होगा कि लालू को ईडी ने बुलाया है और वहाँ पे क्या हुआ। दूसरा बिंदु होगा ये जो चल रहा है आजकल अखंड बकलोली चल रही है कि लालू जो है झुके नहीं और सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, और लालू से जो है सामंतवादी और आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी आरएसएस संघ संचालित सत्ता जो है वो डरती है, इसलिए लालू को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इसमें जो ट्वीट्स आए हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कुछ तथाकथित पत्रकारों के और बुद्धिजीवियों के। तीसरा जो है वो लालू से शर्मिंदगी कैसे तेजस्वी को भी थी और संभवतः है पॉलिटिकल एस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो उस पर चर्चा करेंगे। चौथा बिंदु होगा आपको थोड़ा सा, जिन लोगों को नहीं पता है कि घोटाले, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, रंगदारी का दौर कैसा था जिसमें मैं पला बढ़ा हूँ, उसके कुछ बड़े बड़े कांडों की थोड़ी बहुत मतलब टच एंड गो टाइप का मैं आप लोग के सामने लाना चाहता हूँ, ताकि, और ये बार बार करना चाहता हूँ केवल इसलिए क्योंकि आपको ध्यान रहे कि बदलते नैरेटिव के परिदृश्य में हम ऐसे लोगों के आइकॉनिफिकेशन से बचें, ऐसे लोग जो युवाओं के लिए आदर्श बनाकर प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनका असल सत्य क्या है, जो सोशल मीडिया के ना होने के कारण उस समय अब जो है छुप गया। एक पूरी पीढ़ी जो है उस बात को सत्य मानने से ही इनकार कर रही है। और पांचवा बिंदु जो होगा वो यह होगा कि सामाजिक न्याय असल में होता क्या है, उसको क्यों हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या जो भी समझता सब है लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट करने के लिए उसके ऊपर बोलना आवश्यक है कि असल में है क्या। कई चीज़ें होती है ना जो बस बोल दी जाती हैं, ना आपको मतलब पता होता है ना सामने वाले को मतलब पता हो, बस उसने बोला है कि सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, तो उनको ना सामाजिक पता है, ना न्याय, ना मसीहा, ऐसे लोग। अब कल क्या हुआ कि कल ईडी लगातार मतलब समन्स इन लोग को दे रहा है। एक घोटाला नहीं, 3-4 घोटाले जो है लालू प्रसाद यादव ने, राबड़ी ने, और उसी में उसने अपने बच्चों को भी लपेट लिया, उनके बच्चों के नाम संपत्ति और इस तरह के विवाद हैं, ये सारा कुछ हो रहा था। अभी जो बुलाया गया है, पहले तो आप जानते ही होंगे चारा घोटाले के मामले में ऑलरेडी कन्विक्टेड है, क्रिमिनल है, अपराधी है, और एक ऐसे राज्य में वो दंड भोग रहा था जहां मतलब इनके गठबंधन की सरकार है, इनके वैचारिक गठबंधन जो अभी इंडिया अलायंस है, तो इनको बढ़िया सुविधाएं मिल रही थी और फिर बेल भी मिल गया मेडिकल रीजंस पे, और वो घूम रहे। वस्तुतः न्यायिक व्यवस्था पे थूकता हुआ, वो मतलब चलता फिरता थूकने की मशीन है लालू प्रसाद यादव। न्यायिक व्यवस्था को काशी प्रसाद का है ना, वो काशी काशी उसमें है, उसका एक फ्रेज मैं उठाना चाहता हूँ, अश्लील है लेकिन एकदम पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है कि न्यायिक व्यवस्था को अपने लिंग के अग्रभाग पर रखना आइडेंटिटी है लालू प्रसाद की। लालू प्रसाद के लिए पूरी इंडियन जुडिशरी वहीं पे रहती, उनके लिंग के अग्रभाग पे, और ये उन्होंने दिखाया, एक बार नहीं बार बार दिखाया।
और जितने भी रसूखदार लोग होते हैं, जितने भी इस तरह के नेता होते हैं, वो सदैव ही बच जाते हैं। अब जो ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है जिसके लिए इनको बुलाया जा रहा है, वो जानिए कि है क्या। ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए, जो सबसे छोटी नौकरियां होती हैं, उसके लिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको अपनी ज़मीन जो है किसी रैंडम आदमी के नाम करनी होगी। वो रैंडम आदमी लालू प्रसाद से, या जो भी उस वक्त सत्ता में थे, लालू राबड़ी जो भी थे, उनके किसी जानकार के नाम होगी, और बाद में उस व्यक्ति से वो ज़मीन जो है वो ले ली जाएगी इनके नाम। औने पौने 100, 150, 200 इस टाइप का, मतलब पर स्क्वायर फुट या जो भी कट्ठा उट्ठा चलता है, कुछ हजार में ले लिया जाएगा। तो इसमें कौन विवश हो रहे थे? इसमें वस्तुतः वही लोग विवश हो रहे थे जिनकी राजनीति ये कर रहा है। दलित पिछड़े तबके के लोग जो ग्रुप सी और डी की नौकरियां चाहते हैं। सामाजिक न्याय ऐसे दिया जा रहा था, ऐसे में इनको समन किया गया। अब समन किया गया तो पूरा बवाल हो गया कि बताइए आप जो एक व्यक्ति फांसीवादी सत्ता के सामने झुक नहीं रहा है, उसको झुकाने की चेष्टा हो रही है। मीसा भारती ने पहले पूरा लिखा, जो इनकी सुपुत्री हैं, कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनको हमने कहा कि एक सहायक को इनके साथ भेजेंगे, भेजने नहीं दिया गया। वो दवाएं लेते हैं, खुद से खा नहीं पाते। मतलब इस तरह की छवि बनाई गई कि जैसे लालू प्रसाद यादव जो है वो बोला जाता है ना, ALS सिंड्रोम से वो जूझ रहे हैं, कि वो व्हीलचेयर बाउंड है और मुंह में चम्मच से कोई खाना देता है तो दूसरी तरफ से निकल जाता है, इस टाइप का। जबकि वो आदमी उस पे एक और मीम है जावेद अख्तर का, यहाँ पे लगा रहा हूँ, कि कैसे व्हीलचेयर पे बिठा के उसको एयरपोर्ट के गेट तक लाया जाता है और उसके बाद फटाफट उठ के जो है मुस्कुराते हुए चल देता है। ये है। और माहौल ये क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि हजारों RJD के कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो बाहर में खड़ी थी। उनको दिखाना है कि लालू यादव के साथ क्या बुरा हो रहा है और कैसे उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मीसा भारती का स्टेटमेंट भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप सुनिए उनको। है कि कुछ प्रश्न और उनके बचे हैं तो उनको फिर आप दोबारा डेट देके बुला लीजिए। पूछताछ चल ही रहा था। उनके पास जाने दिया गया था? जाने दिया गया था उस समय। उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं जाने दिया गया है। अब मीसा के बाद जो है आती हैं रोहिणी आचार्य, जिन्होंने संभवतः अपनी किडनी जो है लालू प्रसाद यादव को दी, जिसके लिए मुझे लगता है कि पूरा बिहार आभारी रहेगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जीवित रहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का जीवित रहना अत्यावश्यक है, उन्हें मरना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उसका फल यहीं पे भोग के जाना होगा। और वो एक मिसाल बने, जो भी चोर डकैत भ्रष्ट नेता हैं, जो कानून को अपनी रखैल बना के चलते थे एक समय में, उनका अवसान कैसा होता है लोगों को दिखना चाहिए। इसलिए मैं रोहिणी जी को आभार प्रकट करता हूं कि आपने अच्छा किया, किडनी दी। दूसरी की भी आवश्यकता पड़े तो दे देने चाहिए आपको। और ऑब्वियस सी बात है कि आपके नाम भी, या जो भी घर के और लोग हैं उनके नाम पे भी तो गई होगी ना ज़मीन है। वो तो धीरे धीरे, हेमा जी आपकी बहन है संभवतः, उनके नाम पे भी ज़मीन गई। तेजस्वी जो है आपके भाई हैं, उनके नाम पे तो यहाँ दिल्ली की सबसे पॉश सोसाइटीज़ में से एक में वहाँ पे इनका बंगला है, जो उन्होंने संभवतः 4.5 लाख रुपए में लिया था। 4.5 लाख रुपये में दिल्ली में आज 4 गमले रखने की जगह नहीं मिलती है। और वहाँ पे उनको जो है मुझे लगता है कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो दे दी गई। तो रोहिणी जी ने लगातार, मतलब ट्वीट की श्रृंखला लिखी है, और रोहिणी जी 3-4 दिन से परेशान है। अब देखिए, पहला ट्वीट उन्होंने लिखा है, नीचता की सारी हदें पार, शेम ऑन यू। मैं थोड़ा सा इसमें यह भी बताऊंगा, साइड में तो लगा ही रहा हूं, फुल स्क्रीन भी लगाऊंगा इनके ट्वीट्स। वहां पे इनके उच्चारण की अशुद्धियां में गिनाऊंगा। मैं केवल इसलिए गिनाऊंगा जिनके मां मुख्यमंत्री रह चुकी हो, जिनके बाप मुख्यमंत्री रह चुके हो, लेकिन मुख्यमंत्री होने से शिक्षा नहीं आ जाती। बिहारियों, सीखो
यहाँ पे तुम्हें सीख लेनी चाहिए कि जो अपने बच्चों को भी शिक्षित नहीं कर सका, ना वो अंग्रेजी ठीक से लिख पाते हैं, ना हिंदी ठीक से लिख पाते हैं, बहुत जो है परेशान होते हैं, तो धमकाते हैं कि ठंडा कर देंगे, गुंडों की तरह बैठ करके, चूंकि सत्ता उनके पास आ गई। भाई सत्ता का क्या है, कल वापस तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन सत्ता को कंटेन करने का वो होता है ना कि आप किस डब्बे में कौन सा पदार्थ रख रहे हैं, उस डब्बे में वो शक्ति है, उसकी औकात है उसको होल्ड करने की। नहीं होगी तो ढनमना के वो ऐसे ऐसे हिलेगा और फट जाएगा। तो मैं केवल आपको यह बताना चाहता हूं बिहारियों को कि जिसको तुम सामाजिक न्याय का मसीहा बोलते हो ना, उसने तुम्हें नहीं अपने बाल बच्चों को भी पढ़ने नहीं दिया। उसे लगा कि ये तो आबाद चलता रहेगा और बच्चों का फ्यूचर हमने सिक्योर कर दिया है। तुम्हारी जमीन छीनी गई औने पौने दामों में, इनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कि ये पढ़े ना पढ़े, इनको एमबीबीएस कॉलेज का टॉपर बना दिया जाएगा। तेजस्वी का भी एक स्टेटमेंट है कि मेरे बाप चाहते तो हम तो डिग्री खरीद लेते, लेकिन हमने नहीं खरीदी। मतलब ये बता रहा था कि भाई देखिए हमने कितना बड़ा एहसान किया आपके ऊपर। भाई तुम डिग्री खरीद भी लोगे ना तेजस्वी, तो तुम्हारे या तुम्हारी बहन के ट्वीट से पता चल जाएगा कि तुमको कितना आता है पढ़ने लिखने। अब यहाँ पे नीचता की सारी हदें अनुस्वार छूट गया है पार। शेम ऑन यू। हिंदी कॉमा पूर्ण विराम का तो मैं बात ही नहीं करूँगा, उतना तो दिमाग है नहीं। आगे लिखती है अगले ट्वीट में, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। इसमें भी वही है कि कोमा ओमा का कोई मतलब नहीं है, और ये धमकी दे रहे हैं। वस्तुतः धमकी किस आधार पे दे रहे हो? इसके सारे ट्वीट्स आप पढ़ेंगे या मीसा भारती के या इनके समर्थकों के, सब के सब धमकी देकर इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि हम सड़कों पे दंगे करेंगे और लालू यादव को कुछ होने नहीं देंगे, हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालात है, हालत नहीं हालात। बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों। अब बिना मदद के चल नहीं सकते किसको बोल रही हैं ये, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ों। मतलब 3-4 सेंटेंस को एक साथ क्लब कर दिया गया है, और आपके बुद्धि विवेक पे यही बोलते हैं। इसीलिए पढ़ाई लिखाई जो आवश्यक होता है बिहारियों, लालू के चक्कर में मत पड़ो। देखो कि इसमें एक कोमा के इधर उधर होने से पूरा का पूरा भाव जो बदल जाता है। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है कमजोर नहीं। मतलब एक लाइन में लिख रही है कि सबको पता है कि क्या हालात है। हालात लिखें तो हैं लिखो, है नहीं। और यदि यह भी लिख रहे हो कि बिना मदद के चल नहीं सकते, और नीचे लिख रहे हो शेर अकेला है कमजोर नहीं, या तो तुम्हारा बाप कमजोर नहीं है और शेर आदमी है, या फिर वो बिना मदद के चल नहीं सकता। आगे लिखा है, अगर मेरे पापा को खरोच आया, खरोच नहीं, अनुस्वार नहीं है, अनुस्वार तो छोड़ दिया इन्होंने, मतलब ऐसे अपने हिसाब से लगा दिया। खरोच आया, आई नहीं आया, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। आपसे बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माय वर्ड्स। कहाँ मार्क करना है वर्ड्स को? और आप कितनी बुरी हैं ये भी बता दें, ताकि हम लोग को पैमाना पता चले ना कि आपसे क्या कर लोगे। मनीष कश्यप टाइप उठा के तमिलनाडु की जेल में बंद करवा दोगे? आगे उन्होंने लिखा है कि अंग्रेजी में लिखा है, इस बात पर गौर कीजिए। इन ह्यूमन बिहेवियर बाय ईडी ऑफिसर्स, शेम ऑन यू एंड योर। इतना ही अंग्रेजी उन्होंने लिखा। आगे शी स्विच टू हिंदी। अब हो सकता है दिन भर का अंग्रेजी का कोटा उनका समाप्त हो गया होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे जितना पढ़ाई की है बाप के और माँ के राज में। तो उसके बाद वो लिखती हैं, यू एंड योर आका, सबको पता है पापा की हालात। हालत नहीं हालात, यहाँ कॉमा लगाया है, लेकिन कॉमा स्पेस के बाद कॉमा लगा है, उल्टा होता है, स्पेस कॉमा के बाद लगता है, और अगला जो आप आरंभ करते हैं वाक्यांश वो कॉमा के बाद स्पेस। लेकिन ठीक है, अब यार इतना नहीं जाना चाहिए। आगे लिखते हैं, बिना सहारे चल नहीं सकते,
फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। रिक्वेस्ट करने के बाद भी जाने नहीं दिया। यहाँ पे पूर्ण विराम लगना चाहिए था, नहीं लगा। मीसा दी या उनके एक सहायक को। बहन का नाम भी ठीक से नहीं लिख सकती, मीसा नाम है, मीसा दीर्घिकार, मिसा दी नहीं है नाम, बहन का नाम लिखना। प्लीज PLS, प्लीज आप लोग मेरी मदद करें नहीं करे। तो सामाजिक न्याय वालों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बुद्धि विवेक और शिक्षा क्यों आवश्यक होता है कि आप सहयोग भी मांगे तो कम से कम 4 लोग आपकी बात सुने। आगे रोहिणी जी लिखती हैं, हमारे हीरो, हमारे पापा, गरीबों, वंचितों, शोषित, पीड़ितों के महानायक, परम आदरणीय, ये अच्छा किया उन्होंने परम आदरणीय नहीं लिखा है, परम आदरणीय लालू जी को मानसक, वाह में हलंत क्यों लगाया मुझे नहीं पता, हल चिन्ह का तो कोई आवश्यकता नहीं होती, वाह में चलता है, रोहिणी जी हैं। लालू जी को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का अमानवीय कुकृत्य कर रही हैं। कौन, ये लिखना भूल गए। और जहां पर देखिए अनुस्वार की आवश्यकता नहीं थी वहां पे लगाया है, अमानवीय कुकृत्य कर रही है होना चाहिए, यहां पे लगाया है। तो आगे है, बदले की भावना से इतनी ग्रसित हो चुकी हैं फांसीवादी ताकतें की स्वास्थ्य होता है। चलिए वाह में फिर हलंत, ठीक है। उम्र से जुड़ी नहीं, जुड़ी समस्याओं के कारण किसी सहायक मदद के चलने में होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे। इस पूरे वाक्य का कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है, मैं फिर से पूरा पढ़ देता हूं बिना टिप्पणी के। बदले की भावना से इतनी ग्रसित हो चुकी हैं फांसीवादी ताकतें कि स्वास्थ्य व उम्र से जुड़ी समस्याओं के कारण बिना सहायक मदद के चलने में होने वाली दिक्कतों का सामना कर रहे। क्या मतलब है भाई? नहीं, मैं बिहारी हूं फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं अजीत जी आप तो बिहारी हैं, आपको सब नहीं भाई, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मेरा हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य सब हटा दो, विशुद्ध बिहारी के भी रूप में ये आधे मतलब लिख रही हैं सेंटेंसेज और बोल रहे हैं कि समझ सकते हो समझ लो, मैं लालू जी की बेटी हूँ, आम नहीं हूँ। अब इनके और भी ट्वीट्स हैं, वो पढ़े जाए। हमारी साहस, हमारा गुरूर, हमारा स्वाभिमान है हमारे पिता, हमारी ताकत, हमारी पूंजी, हमारी अमूल्य धरोहर, हमारी पहचान है हमारे पिता। भाई साहब कितनी विवशता किसी को रही होगी जो लालू प्रसाद के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है। किसी के लिए साहस, गुरूर, स्वाभिमान, ताकत, पूंजी, अमूल्य धरोहर, पहचान, ये सब यदि लालू प्रसाद यादव हैं तो मुझे लगता है उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जीवन को संभवतः जाना नहीं है, और एक पुत्री होकर के अपने पिता के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये ज़्यादा हो गया, ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पे अगर हम ट्वीट्स पे ही विवेचना करते रह जाएंगे तो काफ़ी लंबा समय जो है निकल जाएगा। अब आगे एक गिरोह है कि लालू भाजपा के सामने झुका नहीं, ये वाला गिरोह। इनमें कुछ ट्वीट्स मैं लगातार अभी लगाऊंगा और 5-6 तो यहीं पे लगा ही दे रहा हूं मैं। इन सब को यदि आप पढ़ेंगे तो सबको लग रहा है कि एक ही ट्वीट करने के लिए दिया गया कि आपको लिखना है कि लालू प्रसाद यादव जो है सामाजिक न्याय के मसीहा हैं और वो जो है सामंतवादियों के खिलाफ, फांसीवादियों के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं और वो सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी आवाज़ है और उनको दबाने की चेष्टा हो रही है, इस पे लिखना है। तो इस पे सब लोगों ने लिखा है। लिखने वालों में रोहिणी सिंह हैं, आरफा हैं, विनोद शर्मा है, जाकिर अली है, हंसराज मीना है, सब एक ही तरह के ट्वीट लिख रहा है। मैं इन सब के ट्वीट जो है आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। सबसे पहले रोहिणी सिंह का सुनिए। एट अ टाइम व्हेन एवरीवन इज गेटिंग वाइट वॉश्ड बाय बीजेपी, ऐसे समय में जब भाजपा सबको धोकर सफ़ेद मतलब बढ़िया बना दे रही है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, कहीं लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा रहा है और बहुत ही पावरफुल पोस्ट पे रखा जा रहा है उनको, यदि वो भाजपा से मिल जाते हैं। मूल भाव ये है ट्वीट का।
इट टेक्स इमेंस करेज, मतलब आपके भीतर अत्यधिक साहस होना चाहिए कि आप अपने स्थान पे खड़े रहें और झुके नहीं। इतिहास लालू प्रसाद यादव को याद रखेगा। तब इन लोग को 2 BHK 3 BHK और बाथरूम हॉल किचन इस तरह की संज्ञाएं देते हैं, ऐसे विशेषणों से नवाजते हैं तो इनको कष्ट हो जाता है। मतलब कन्विक्टेड क्रिमिनल है, ऐसा नहीं है आरोपित है। आप सोचिए, और किसने दिया है उसको, सजा कैसे मिली उसको? 2013 में यूपीए ने, तुम्हारे घटक दल ने तुम्हें दंड दिलवाया, उस समय में मिला है। मतलब अगर तुम्हें लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तब दंड, तो हालांकि न्यायालय ने दिया है। अपराधी है, जग जाहिर है, अपराधी छोड़िए, इसके समय में जो बिहार में चल रहा था जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उन सब को छोड़ छाड़ करके अभी देखिए कि इस तरह की बातें लिखी जा रही है। और इसके बाद आप देखिए एक और, मतलब सेम टोन में, जाकिर अली त्यागी है ये जुबैर लाइट इन्हें आप कह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव पिछले कई सालों से बीमारी ही नहीं बल्कि मोदी सरकार और उनकी ईडी सीबीआई का भी सामना कर रहे हैं। लालू ने साफ कह दिया है वह नरेंद्र मोदी के सामने किसी भी हाल में नतमस्तक नहीं होंगे। तो मतलब कोई रेपिस्ट है, कोई आतंकवादी है, कोई हत्यारा है, नरसंहार करने वाला है, और वो चूंकि बीमार है और उसको जांच में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो ये को महान घटना हो गई। लेकिन फिर नाम देखता हूं इनका तो लगता है कि नहीं, इनका तो हिला हुआ है बेचारे का। अब एक श्याम यादव जी हैं, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा इस दौर का तो लालू प्रसाद यादव जी नाम स्वर्णिम अक्षरों में लड़ने के लिए लिखा जाएगा कि उन्होंने कभी भी सामंतवादी, नफरती, हिंसावादी भाजपा, आरएसएस, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक के आरक्षण के विरोधियों से कभी भी समझौता नहीं किया, सत्ता को लात से ठुकरा दिया। एक भी कोमा नहीं है, पूर्णविराम नहीं है, श्याम यादव नाम है। आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। इन लोग को भी यदि पढ़ाई लिखाई कर लेते तो आज इनकी स्थिति ये नहीं होती कि इस तरह के ट्वीट जो है इनको करना पड़ता। हंसराज मीना जी एक हैं। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव जी को ईडी द्वारा, अब देखिए यही है कि पढ़ा लिखा नहीं होने से यही सब होता है, जहाँ पे कॉमा नहीं लगाना था वहाँ भी लगा दी। खैर चलिए, को ईडी द्वारा समन जारी करके पटना में पूछताछ के नाम पर परेशान करना मोदी सरकार की कायराना हरकत है। जातीय जनगणना और सरकार की चोरी के मुद्दे को दबाने। सरकार की चोरी किसने की? 2020 का चुनाव कौन साथ लड़े थे बेटा? नहीं, ऐसे आदमी को बेटा कहना साला ना भाई, ऐसे आदमी को तो इसके बाप डिसऑन कर दे तो मैं तो बेटा नहीं मानता हूँ, फ्लो में निकल गया, तो ऐसा नहीं माना जाए। मुद्दे को दबाने के लिए बीजेपी पिछड़ों की सबसे बड़ी आवाज़ को गूंगा करने का षड्यंत्र रच रही है। ये सब इनके विचारक माने जाते हैं, उस साइड के हंसराज मीना टाइप के लोग। अब इन्हीं सब में आरफा जी का आप ट्वीट पढ़ेंगे, उन्होंने बिल्कुल इसी भाव से जो है लिखा है कि कैसे दबाया जा रहा है सामाजिक न्याय और मोदी से मिल जाते तो वो खड़ा रहा। अब विनोद शर्मा जी का ट्वीट जो है ना, इन सारे ट्वीटों के बीच में बड़ा ही विचारणीय है। वो क्यों है पहले तो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। लालू यादव की तारीफ सुनते ही उनके विरोधी चारा घोटाला चिल्लाते हैं, पर वो बिहार के अकेले नेता हैं जिनको जेल जाना मंजूर है, पर बीजेपी की लॉन्ड्री में कपड़े भिजवाना मंजूर नहीं। इस दौर में जब कई सीएम फ्रेश आउट ऑफ लॉन्ड्री हैं, मैं उनकी हिम्मत का कायल हूँ। अब ये देखिए, इनका ट्वीट आवश्यक इसलिए हो जाता है पढ़ना, और क्यों मैंने बोला कि इनको लग रहा है कि जो ट्वीट राबड़ी देवी के हैंडल से या किसी अनपढ़ आरजेडी सपोर्टर के हैंडल से होना चाहिए था, वो लग रहा है कॉपी पेस्ट करके भेजने में कुछ मिसकम्युनिकेशन टाइप के हो गए। इनके नाम संपादक हैं हिंदुस्तान के, और उनके ट्वीट में दौर को दौर, लॉन्ड्री को लॉन्डारी, मैं को मैं, और फिर अंत में पूर्ण विराम नहीं लगाया। चारा घोटाला जो है डबल कोट्स में डाला है, सिंगल में भी होता तो चल जाता, बीच में एक हाइफन भी डालना इनको चाहिए था या कॉमा डाल देते।
तो इससे पता चलता है कि वही एक टूल किट आया कि नहीं लिखना है और इन्होंने लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अजीत जी आपने रवीश जी और अजीत अंजुम के बारे में तो बोला नहीं। रवीश और अजीत अंजुम दोनों बिहारी हैं। अजीत अंजुम का तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो सुन लीजिए आप। कल रात न्यूज 24 ने जब लगातार खबर दिखाई कि लालू यादव के लिए मुश्किलों की शुरुआत होने वाली है, लालू यादव दोषी करार किए जा सकते हैं, लालू यादव ने हमारे कई संवाददाताओं को फोन किया, पटना, रांची से लेकर दिल्ली तक, और बार बार तमाम तरह की बातें की। एक तरह से उनके लहजे में धमकी भी थी, ये संकेत भी कि तुम लोग जानबूझकर कर रहे हो, देख लेंगे टाइप का उनका अंदाज भी। लेकिन नतीजा सामने है, लालू यादव दोषी करार किए जा चुके हैं। तो रवीश और अजीत अंजुम ने स्वयं कुछ नहीं लिखा है, अजीत अंजुम ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं लिखा है, और रवीश ने रोहिणी के उसी ट्वीट को रीट्वीट किया है। ये बोल रहे हैं कि हम तो इसमें है नहीं। अब क्योंकि रवीश को पता है यदि वो स्वयं कुछ लिखेगा डिफेंड करते हो तो इतनी गालियां इसको पड़ेंगी, तो ठीक है, बिके हुए लोग हैं वो ठीक है, और हो सकता है आने वाले दिनों में कर भी दें इस तरह के ट्वीट। लेकिन फिर भी अभी तक लग रहा है कि रवीश इस हिसाब चल रहा है कि नहीं यार, इस पे जो है रीट्वीट वीट्वीट करके ही चलाओ, क्योंकि इसने भी वो दौर तो देखा है। रवीश को बिहार क्यों छोड़ना पड़ा होगा, कैसी स्थितियां उस समय रही होंगी। अगर रोजगार इतना बढ़िया लालू दे रहे थे तो दिल्ली क्यों आए रवीश, तो हो सकता है डिफेंड ना कर पाते इसलिए। अब विकास दिव्य कीर्ति का एक वीडियो देखिए, एक गजब का, मतलब जिनको ये इन लोगों के इंटेलेक्चुअल हैं, ये बेचारे रामायण के भी बारे में बताते हैं, शंभूक वध के बारे में फलन के, वीडियो सुनिए आप। तो जो इलिटिज्म है ना, लालू प्रसाद चुभता है। अगर चुभने की वजह भ्रष्टाचार होती तो अलग बात थी। चुभने की बड़ी वजह है कि एक निम्न जाति का आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलता है। तो ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि लालू खड़ा हो गया इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है। विकास जी, आपके संस्थान में मुझे लगता है कि सबसे अधिक बिहारी ही पढ़ते होंगे, और पिछले कम से कम 10-15 वर्षों से तो मैं देख रहा हूँ, और 16 वर्ष तो स्वयं मैं उसी मुखर्जी नगर में रहा हूँ जहाँ आपकी संस्था है, कोचिंग आपका चलता है। पूछ लेते ना 4-5 बिहारियों से, बहुत ज़्यादा सर्वे करवाने की आवश्यकता नहीं थी, पूछ लेते तो आपको पता चलता, या आपको संभवतः पता है, लेकिन वही होता है ना कि स्टेट से बोलने में लगता है कि नहीं हम तो पॉलिटिकली करेक्ट हैं और हम लेफ्टिस्ट नहीं बनेंगे, तो हमको कैसे कहा जाएगा कि अरे कितना जानकार आदमी है। बिहारी जो मेरी जनरेशन का है ना, उससे जाके पूछिए, लालू एक जोकर है राजनीति का, जिसको आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बोलते हैं ना, ही इज ए ब्लडी क्लाउन। वो कोई मतलब गूढ़ बात नहीं बोलता है, आज तक के उसके एक भी स्पीच में कोई गहरी और गंभीर बात नहीं है। ऑल ही डज इज इंसाइट पैशंस अमंग कम्युनिटीज, बस। उसने एक पूरी पीढ़ी को पलायन के लिए विवश किया, मारा, अपहरण को फलने फूलने दिया एक व्यवसाय के तौर पे। उसके घर के लोगों ने बलात्कार किए हैं, आगे मैं बताऊंगा, परिवार के लोगों ने। भ्रष्टाचार तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं। हमने कौन सा दौर देखा है, और वही बोलता हूं कि ये लोग हमारे देश के आईएएस के प्रत्याशियों को कोचिंग देते हैं, किस तरह की विचारधारा ये लोग बनवाते हैं। कन्विक्टेड क्रिमिनल है और उसको ऐसे डिफेंड किया जा रहा है कि जानते हो उसको क्यों दिक्कत है। भाई विकास जी, पढ़ाइए, प्रपंच मत बांटिए कम से कम क्लास में। हमको भी पता है कि आपके लोगों का कितना मतलब सक्सेस रेट है, कितने आज तक आईएएस जो है एक्चुअल में आपने निकाले, सबको पता है। वहीं पे मैं रहता हूं इसलिए पता है। हमें यह भी पता है कि 2012 का ये जो सीसैट को लेकर आंदोलन जो है वो क्यों करवाया गया था और कौन उसके पीछे थे। आपके इंस्टीट्यूट से पास नहीं हो रहे थे लड़के हिंदी मीडियम के, तो आपने ये, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता,
आप लोगों का सत्य हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो कम से कम हमारे बिहाफ पे आप मत बोलिए। यू हैव नो लोकस, पतित साले। इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो लालू का नाम आएगा पिछड़ों की सबसे, नहीं, इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो लालू को केवल और केवल इसलिए याद किया जाएगा कि उसने पूरे बिहार को मात्र 15 वर्षों के शासनकाल में बिहार की पूरी लेगेसी, और मैं बता रहा हूं 70-80 के दशक तक बिहार जीडीपी में टॉप 5 में आता था, और इस व्यक्ति ने केवल 15 वर्षों में पूरे बिहार को, अपनी अनपढ़ पत्नी को सीएम बनाया। जो अंगूठा, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनपढ़ लोग शिक्षित नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं कि आप जो स्कूली शिक्षा पाकर ही कुछ करें, नहीं, ये मैं नहीं मानता। अनपढ़ और गंवार, जिसको अपने घर के डिसीजन जो नहीं ले सकते, उसको पूरे राज्य का डिसीजन लेने के लिए बिठा दिया गया। इस कारण से बिहार की बदनामी आरंभ होती है, वहां से बिहार जो है पर्याय बन जाता है भ्रष्टाचार का, लूट का, असभ्यता का, गंवारपने का। इसको बोलना नहीं आता है, जो ढंग से ड्रेस नहीं कर सकता, सबका पर्याय बना केवल 15 वर्षों में। आप सोचिए बिहार की लेगेसी, आप सोचिए क्या है। पतंजलि, आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, जो गोल्डन पीरियड रहा है भारत के शासनकाल का, सबकी राजधानी पाटलिपुत्र बिहार। मगध, गुप्त, मौर्य, सबका। और केवल राजशाही नहीं, ज्योतिष विद्या, योग विद्या, मतलब आप जो कहें सबका सेंटर रहा है। और उस सब को, सहस्त्रों वर्षों की लेगेसी को मात्र 15 वर्षों के कुशासन ने, जंगल राज ने बर्बाद करके भ्रष्टाचार और असभ्यता का पर्याय बना दिया। तो नहीं, इतिहास जब लिखा जाएगा तो लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का मसीहा कह के नहीं लिखेगा, और ना ही लिखा जाना चाहिए। अब लालू से शर्मिंदा केवल हम बिहारी, मतलब नॉर्मल बिहारी नहीं है, जो उसकी प्रजा एक समय हुआ करते थे, उससे लज्जित उसका बेटा भी है, स्वयं तेजस्वी है। यदि नहीं होता तो 2020 के कैंपेन में पोस्टरों से बाप और मां की फोटो कैसे निकालती? क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि उसको भी पता है कि उसके बाप और मां ने क्या किया था। और एक श्रूड पॉलिटिशियन जो होता है, चालाक राजनेता, वो यह जानता है कि किसको कब कहां जगह दी जाए और किसको कहां हटाया जाए। संभवतः यदि मैं गलत नहीं हूं तो उसने माफी भी मांगी थी कि हमारे मां बाप ने जो किया उसको भूल जाइए, हम जो है एक नया बिहार लेकर के आ रहे हैं, हमारी राजनीति अलग है, ये कह के। तो तुम्हारा बेटा भी तुमसे लज्जित था। यदि वो सामाजिक न्याय के मसीहा होते तो तेजस्वी को तुम्हें पोस्टर से हटाने की नहीं, पोस्टर पर बहुत बड़े बड़े तुम्हारे कटआउट्स लगाने की आवश्यकता पड़ती। ऐसा नहीं हुआ। नकारात्मक जातिवाद के पुरोधा हैं लालू। भूरा बाल साफ करो, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला साफ करो। साफ करो का मतलब ये नहीं था कि रेंडर देम पॉलिटिकली इररिलेवेंट, नहीं। साफ करो मतलब मैसेकर, नरसंहारों को बढ़ावा दिया गया था। जहानाबाद, बेगूसराय, ये सारी जगहें, सिवान, किशनगंज, ये सब जो था, पता कीजिए कौन मर रहे थे, कौन कट रहे थे। आखिर एक मुखिया को रणवीर सेना बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एमसीसी झंडे रख देता था खेतों में लाल रंग का, बोला कि अब हाँ हमारा हो गया। हमने वो दौर देखा है। ये नकारात्मक जातिवाद था जो उससे पहले कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे,
अब ये कर रहे हैं, उसके बाद इनके बेटे कर रहे हैं, और बाकी जितने ही अम्बेडकराइट हैं, इनको अपनी जाति को आगे नहीं करना है। इनको सवर्णों को गाली देना है, उनके नरसंहार की बातें करनी है, उनको घृणित तरीके से दिखाना है। ये उनकी पीड़ा है और यही उनकी राजनीति है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्होंने उसे ही लूटा जिन्होंने इसको वोट दिया। ग्रुप सी और डी की नौकरी करने वाले लड़कों को उनके माता पिता से जमीनें लिखवाई, जिसके कारण इन्हें जो है बार बार बुलाया जा रहा है। तो कौन सा सामाजिक न्याय यहां पे हो रहा है? बिहार की बदनामी का एकमात्र कारण, एकमात्र पिन पॉइंट लालू प्रसाद यादव है। एकमात्र। तुम बिहारी नहीं लगते, अरे बिहारी मैथ्स में तेज होते हैं, इतने आईएएस अफसर निकलते हैं, पर ये आपके मुंह पे लोग बोलते हैं। और सत्य यह है कि उनके लिए हर बिहारी, चाहे वो कितना भी सूट पैंट शर्ट पहन ले, कुछ भी, मजदूर है, गंवार है, रिक्शा वाला है, असभ्य है, जातिवादी है और भ्रष्टाचार का पर्याय है। यही बिहारियों की परिभाषा है। चाणक्य चंद्रगुप्त भूल जाइए, उसका कुछ नहीं। घोटाले करना, गुंडाराज, रंगदारी, भ्रष्टाचार, कानून को अपनी रखैल बना के रखना, यही लालू राबड़ी के शासनकाल का एक प्रतिबिंब था, जो आज तक हम उससे उबर नहीं पाए। शिल्पी गौतम हत्याकांड एक हुआ था, पता कीजिएगा। गैंगरेप हुआ था, कपड़ों पे सीमेंट मिले थे और इनके साले का नाम उसमें आ रहा था, और उस व्यक्ति ने अपना सैंपल देने से इनकार कर दिया गया, बात को दबा दिया गया। 1999 की बात है। एक चंपा विश्वास थी, आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी। वो एक कंपाउंड में जहां उनका घर था, वहीं पे राजद के विधायक का भी घर था, और उसके बेटे ने देख लिया, रिवॉल्वर के बल पे उनके घर में घुस के रेप किया और बोला किसी को बताओगे पति को भी मार देंगे, तुमको भी मार देंगे। अगले दिन वो अपने एक दोस्त के साथ आया, फिर से रेप किया, उसकी सास के भी साथ रेप किया, उसकी नौकरानी के भी साथ रेप किया। और जब आईएएस ऑफिसर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे तो बोले अरे बलात्कार ये सब तो होता रहता है, क्या मतलब, ये कौन सी बड़ी बात हो गई। उनको जगह छोड़ के भागना पड़ा। वो बिहार आने के लिए तैयार नहीं थी, सुनवाई में साक्ष्य देने तक के लिए। एनएचएआई के इंजीनियर्स की हत्या हुई है, भ्रष्टाचार रोकने की चेष्टा कर रहा था। अपने बेटी के विवाह में सारे शोरूम्स खुलवा देना, सारी नई गाड़ियां जो है उठवा लेना, गाड़ी लेके रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाना कार से और कहना कि राजधानी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो सत्ता का जितना दुरुपयोग कर सकते थे किया। एक और है, झारखंड संभवतः बन गया था, हाँ, एक लड़का था, उसको इनकी बेटी से प्रेम हो गया, बातचीत सब होने लगी। बाद में पता चला कि वो एक वाटरफॉल पे गया था, वहां से गिर कर मर गया। वस्तुतः वो गिर के मरा नहीं था, उसको मार दिया गया था। और उस वक्त इस पूरे प्रकरण को ढकने के लिए टॉप लीडर्स जो है झारखंड और बिहार के, वो सब आ गए थे। लड़के के पिता स्वयं एक डॉक्टर थे, वो कहते रहे कि पोस्टमार्टम ढंग से होना चाहिए। 1.5 मिनट का बाइट दिया पुलिस ने कि डूब के मर गया, वो बात खत्म हो गई। शहाबुद्दीन को कैसे भूल सकते हैं? चंदा बाबू के 2 बेटों को याद कीजिए। अब या तो मिस्टर इंडिया वालों ने शहाबुद्दीन को देखा होगा कि उसने क्या किया, या फिर शहाबुद्दीन ने
मोगेम्बो को देखा होगा कि कैसे वो बोलता था जंप, और एसिड के हौज में कूदवा दिया। शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू के बेटों को, जो उसके द्वारा किए गए एक हत्याकांड का गवाह था, उसको बुला करके एसिड से नहला के मार दिया। एक को नहीं, उनके दूसरे बेटे को भी। 150 से अधिक हिंदुओं को उसने मारा था। सब लालू के कार्यकाल में हुआ, सब कुछ। बाद में वो सुअर की मौत वो मरा कोरोना के टाइम में, वो बात अलग है, लेकिन उसको दंड मिलना चाहिए था कोर्ट के द्वारा, नहीं मिला। भारत का सबसे बड़ा अपराधी था शहाबुद्दीन, और उसको किसने पाला? इसी लालू परिवार ने। न स्कूल खोले लालू ने। आप जाके देखे ना, स्कूल कौन सा खोला? चरवाहा विद्यालय। भैंस की पीठ पे सोकर और गांजा फूंक रहे हैं वहां के विद्यार्थी। न स्कूल, न कॉलेज, न सड़क, न हॉस्पिटल, न रोजगार, न खेती में कुछ ढंग का किया, कुछ नहीं। जितनी ये सारी चीजें थी उन सबको वस्तुतः बर्बाद किया है लालू ने। स्टेटमेंट आता है कि हमने कुर्सी दी इन लोगों को कि आप सवर्णों के साथ बैठ सको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम मानते हैं जातिवाद था बिहार में, है भी, उतना नहीं है पहले जितना था, उस वक्त तो बहुत था, हम मानते हैं। कुर्सी दी तुमने, बहुत अच्छी बात है। खाली कुर्सी पे ही वो बैठा रहे? उसको पढ़ाओगे, उसके घर तक सड़क बनाओगे, उसको आवास दोगे, उसको भोजन दोगे, वो बीमार होगा तो किसी हॉस्पिटल में जाएगा? या केवल नहीं हमने कुर्सी दी और वो आमने सामने बैठ के बात कर सकता है, बस हो गया उसके जीवन का विकास? ये सामाजिक न्याय नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है वो समझें कि सामाजिक न्याय होता क्या है। पिछड़ों को गुंडा बनाना सामाजिक न्याय नहीं है, चाहे अखिलेश के कार्यकाल में हुआ हो या लालू के कार्यकाल में, कि नहीं हमारे साथ के लोग जो हैं, हम आप अपराधी हैं, आपके ऊपर यदि एफआईआर हो गए तो हम थाना ही सस्पेंड कर देंगे पूरा। ये सामाजिक न्याय नहीं है। ये तुमको अपने हित के लिए गुंडा बनाने की साजिश है, षड्यंत्र ये हो रहा है और हुआ है। तुम गुंडा बने, बाद में जेल गए, आज तुम्हारा बाप ही जेल में है। लालू जिसके बाप थे इन गुंडों के, स्वयं दर दर की ठोकरें खा रहा है ना, वो बच रहा है ना मेडिकल बेल लेके, तो ये करके वो करके, तो तुम कब तक बचोगे? लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो इनके सहायक थे, एक इसके यहां गोबर उठाया करता था, कोई हृदय चौधरी या ऐसे ही कुछ नाम है, उसके नाम पे जमीन ली और बाद में उसने इसकी बेटी के नाम पे जमीन वो ट्रांसफर की। तो तुम देखो तो तुम कहां यूज हो रहे हो। और उसे भी बुलाया गया ईडी के द्वारा, और ईडी ने उसको जेल में डाल रखा है। लालू तो चलो खाली पूछताछ हो रही है, और जब जेल में जाएगा सो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो इसके ऐसी गुंडागर्दी में जो सहायक थे, उनके साथ क्या हो रहा है? वो जेल जा रहे हैं। और यही सामाजिक न्याय था तुम्हारे साथ, जिसकी डेफिनेशन जो अभी तुम प्रचारित कर रहे हो कि नहीं सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव। पिछड़ों के वोट एक परिवार को जाते थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी परिवार के सारे लोग नेता बनते थे। पिछड़ों के बाकी कितने लोग नेता बन गए? ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये पारिवारिक न्याय है। अपने परिवार के लिए वो सब कर रहा था। इसलिए कहता हूं आंखें खोलो। सवर्णों को साफ करने की हिदायतें देना, नारेबाजी करना सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि समाज में सवर्ण भी हैं। तुम मुख्यमंत्री हो तो तुम अपने समाज का उत्थान करो, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो ही तुम भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ सबको मारने की बातें करते हो, सबको साफ करने की बातें करते हो, वो सामाजिक न्याय नहीं है, वो तानाशाही है कि हमारे पास सत्ता है, हम ये कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय वस्तुतः आर्थिक सशक्तिकरण होता है। सामाजिक न्याय शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना होता है। सामाजिक न्याय होता है जो सबसे दबे कुचले पीड़ित वंचित आदिवासी या अन्य समुदायों के लोग हैं जिनके पास रहने को आवास नहीं है, उनको आवास दे रहे हैं। जिनके घर में बिजली नहीं है उसको बिजली दे रहे हैं। जिसके बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते उनके लिए स्कूल बनते हैं, वो पढ़ सके इसलिए मिड डे मील की व्यवस्था होती है, उनको यूनिफॉर्म मिलते हैं, उनको जूते मिलते हैं। हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाना सामाजिक न्याय है। लोगों के घरों को बाजारों तक अच्छी सड़क से जोड़ना सामाजिक न्याय है। नेशनल हाईवेज बनाना सामाजिक न्याय है ताकि आपका सामान किसी ट्रक में फंसा ना रहे जिसके लिए आपको 5 रुपये की सब्जी जो है 7 रुपये किलो खरीदनी पड़े। सामाजिक न्याय है डिजिटल सशक्तिकरण। सबके हाथ में फ़ोन है, डायरेक्ट बेनिफिट आपके अकाउंट में आ रहा है, आपका पैसा कोई मार नहीं रहा है। सामाजिक न्याय आपके घर तक पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है। सामाजिक न्याय आपको, यदि आप कृषक हैं तो आपको सशक्त करना है, कम से कम बीज और खाद के लिए आपके पास हर सीजन में पैसे हों। ये सामाजिक न्याय होता है। सामाजिक न्याय अपने समर्थकों को गुंडा बनाना नहीं है। और जो भी लोग ऐसा लिख रहे हैं वो वस्तुतः वो तो एक वेल ऑफ अच्छे कंडीशन में है, वो अपने घरों में बैठ के ट्विटर चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप सड़कों पे जाएं और लालू यादव के लिए दंगे करें। ये सामाजिक न्याय नहीं है। सोचिए और अपने आप को संभालिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम फलाने को वोट जिसको देना है दो, लेकिन कम से कम मानसिक रूप से सबल बनो, सक्षम बनो कि उन शब्दों का सही अर्थ समझ सको कि वास्तव में सामाजिक न्याय क्या होता है। तो लालू के नाम का चूरण जो आपको फकाया जा रहा है ना, सामाजिक न्याय के मसीहा, वैसा कुछ नहीं है। और उसने जो बोया है वो काटेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी और की भी किडनी लग जाए, हार्ट लग जाए, ऐसे आदमी को ट्रांसप्लांट कर करके जीवित रखना चाहिए। और ऐसे आदमी को बिल्कुल उसी तरह से, मतलब बिहार जिस तरह से कोमा और वेजिटेटिव स्टेट और आईसीयू में था, बिल्कुल उसी तरह से लालू प्रसाद यादव भोगेगा और उसको भोगना चाहिए। उसने जो भी पाप किए हैं, न्यायालय उसके अपराधों का दंड दे या ना दे, न्यायालय नपुंसक बनकर देखती रहे कि मेडिकल बेल देते हो बैडमिंटन खेल रहा है, लेकिन कर्म यहीं पे उसका लेखा जोखा करेगा। उसके बच्चे उसे शेर भी कहेंगे, कमजोर भी कहेंगे कि बिना मदद के वो चल नहीं सकता। यह है तुम्हारे सामाजिक न्याय के मसीहा का, यही रूप हमें देखना है। पूरा बिहार देखेगा जिनके बच्चों को उनकी माताओं से दूर रहने को विवश किया गया, जिनके बच्चों को अपहरण करके 1-2 लाख रुपए के लिए मारा गया, काटा गया। हम बिहार की वो पीढ़ी हैं जिसने वो दंश झेला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि नहीं, लालू का जीवित रहना अत्यावश्यक है। हम लालू के अंग अंग में पाइप लगा हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी एकदम बहुत अच्छे से चिकित्सा हो, नाक में, मुंह में, जहां जहां पाइप लग सकता है लगाइए, लेकिन उसको जीवित रखिए। चल नहीं पा रहा है तो उसको प्रॉपर, उसको प्रोस्थेटिक्स लगाओ। हम देखना चाहते हैं लालू को उस रूप में जिस रूप में बिहार था। लालू यदि आज अपाहिज है या वैसा दिख रहा है तो वह उसका कारण केवल और केवल यह है कि उसने बिहार को अपाहिज बनाया था। और इसके लिए करोड़ों बिहारियों की, उनकी पीड़ा का, उसका हिसाब, उसका कर्मफल लालू को भोग करके ही जाना होगा। नमस्कार।